नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब आरजेडी के अंदर विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के अंदर जबरदस्त बवाल है। लालू परिवार में भी तनातनी की खबर है, लेकिन अब संजय यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की जा रही है। राबड़ी आवास के बाहर और साथ ही साथ आरजेडी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं और संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से संजय यादव का विरोध हो रहा है। संजय यादव हटाओ, आरजेडी बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही संजय यादव का पुतला भी फूंका गया है। तो क्या कुछ चल रहा है आरजेडी के अंदर, आपको तमाम बड़ी अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये विरोध तो अब बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तो प्रोटेस्ट था, लेकिन अब मुर्दाबाद तक के नारे लगाए जा रहे हैं और अब ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द संजय यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। देखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। आरजेडी के अंदर एक तो परिवार पूरी तरीके से धराशायी टूट गया है और परिवार जो टूटा है तो ये लोग शांत नहीं बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग जो आ गए हैं रोष की वजह से आए हैं। समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन विद इन आरजेडी। ये लोग बाहर से आ रहे हैं और ये लोग की हिम्मत ये हो रही है कि रबड़ी निवास के पास जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, संजय यादव को निशाना बना रहे हैं। और मजेदार बात क्या है कि अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने संजय यादव को डिफेंड भी कर लिया। उन्होंने कह दिया कि हमको मालूम है कि संजय यादव ने कितना मेहनत किया है, कितना काम किया है, वो बहुत अच्छा है, उसकी वजह से जो है बहुत सारी चीजें जो, अरे बाबा, बहुत मेहनत किया और सारी चीजें जो है आपकी जो है तबाह बर्बाद हो गई। वो MY का जो आप लालू यादव का जो एक मंत्र था वो तहस नहस कर दिया। यहां तक आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये संजय यादव, ये हरियाणा का यादव, ये तो सब के सब बीजेपी समर्थक हैं। हरियाणा में सारे यादव जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं। ये बीजेपी का एजेंट है जिसे बीजेपी वाले ने बिहार भेज दिया। ये सारी कहानी चल रही है। एक और कहानी चल रही है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं इसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के कुछ अहम राज संजय यादव को पता है, तभी वो भरोसा कर रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट सीडी संजय यादव के पास है, उसका डर है तेजस्वी यादव को, तभी वो तेजस्वी यादव संजय यादव का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये हमेशा होता है कि जब आप हारते हैं तो बहुत सारे इस तरह की बातें, इस तरह का जो है अफवाह, इस तरह की बातें जो है, और सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जरिए ही तेजस्वी यादव अपने विपक्षियों के ऊपर जो है तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, AI वीडियो भी निकाल रहे थे। अब यही जो कहते हैं पासा इनके ऊपर जो है वो पलट गया है और इनके खिलाफ जो बहन बाहर आई है उससे ये हो गया है कि तेजस्वी यादव के कंट्रोल में पार्टी चलेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, सीटें इतनी कम आई है ना कि पार्टी बचेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इसलिए ये तमाम लोग जो हारे हुए लोग हैं, जिनको लग रहा है कि भाई क्या गलतियां, भाई अभी तक कोई समीक्षा नहीं हुई। आपने तो एक समीक्षा बैठक बुला लिया और समीक्षा बैठक में जो है संजय यादव ने फिर उल्टा पुल्टा किया और तेजस्वी यादव जो है वो नेता बनेंगे। पहले ये खबर निकलवा दिया कि तेजस्वी यादव नहीं बनना चाहते, फिर लालू यादव से। भाई, लालू यादव की स्थिति ये है कि लालू यादव सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की बातों को वो खुद नहीं बोलते। भाई, ये खबर आ गई कि प्रपोज किया, तेजस्वी यादव ही दल के नेता रहेंगे, ये लालू यादव ने कहा। उसका कोई वीडियो है? मीटिंग का कोई वीडियो जारी हुआ? लालू यादव को कोई बयान आया? भाई, लालू यादव को तो आपने कैद करके रखा हुआ है। यही आप तो दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं जांच होनी चाहिए इसकी। यही बात तो है कि भाई अगर लालू यादव कहाँ वो हर चीज में बढ़ चढ़ करके बयान देते थे, भाई अभी कोई एक बयान आया तक नहीं। बेटी से इतना बवाल मच गया, घर में झगड़ा हो गया, चप्पल उठा करके तेजस्वी ने जो है मारने की कोशिश की।
गाली गलौज किया गया, किडनी गंदी है तुम्हारी, तुमने पैसे लेकर के किडनी दिया, ये सारी बातें हो गई। लालू यादव सामने आकर के कुछ बात कहे होते तब तो कार्यकर्ता और लीडर वो आपकी बात को समझते भी। अब जब सब कुछ पर्दे के पीछे से होता है और तेजस्वी यादव अपना फैसला लालू यादव के कंधे पे लाद करके वो करते हैं, इसलिए प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और प्रोटेस्ट करने वाले क्या करें, एक और नाम आ रहा है, बोल रहे कि सुनील सिंह को भी निकालो पार्टी से। जब सुनील सिंह का नाम आ रहा है, ये संजय यादव का नाम आ रहा है, वो कोई यूपी का रमीज है जिसका नाम रोहिणी यादव ने लिया, रोहिणी आचार्य ने, ये सारे लोग टारगेट पे हैं। दो तीन चीजें समझने की बात है। एक, तेजस्वी यादव वो अपने घर में घिर गए, अपनी पार्टी में घिर गए। तेजस्वी यादव जो एक ब्रांड मोदी की तरह अपने आप को बिहार में एक ब्रांड तेजस्वी बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये उनको उल्टा पड़ गया। अब दिक्कत क्या है, दो तीन चीजें समझिए। सीटें इनके पास इतनी भी नहीं है कि जो कुछ इनके जो भाई संजय यादव का क्या होगा, संजय यादव तो चुनाव लड़ नहीं सकते, राज्यसभा सांसद हैं, क्या होगा उनका, उनको फिर से भेजा जाएगा, उतनी सीटें नहीं है। आप किसी को जिता सके उतनी सीटें तक नहीं आई है आपको। ये मनोज झा का क्या होगा, मनोज झा अलग गेम कर रहे हैं, वो जो संजय यादव के खिलाफ, शक्ति यादव के खिलाफ ये जो पूरा बवंडर चल रहा है, लोग कह रहे हैं मनोज झा भी इसके पीछे पीछे साथ में लगे। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है और तस्वीरें जो कल आई वो चौंकाने वाली है, क्योंकि घर के पास जाकर के बताया जा रहा है कि आज शाम को भी एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है। देखिए बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि जगह जगह से लोग आ रहे हैं। लेकिन सर ये प्रोटेस्ट तो अब लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, पिछले 2 दिनों से चल रहा है, आज भी प्रोटेस्ट की तैयारी है, रोहिणी आचार्य के साथ ये सारे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो अब वाकई में सवाल सबसे बड़ा है कि अब संजय यादव का क्या होगा, क्योंकि हरियाणा वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव रिश्ता तोड़ेंगे संजय यादव के साथ? देखिए, अगर जिस तरीके से आज उन्होंने तेजस्वी यादव ने डिफेंड कर दिया, इसका मतलब है कि ही इज साइडिंग विद संजय यादव। वो हार की जिम्मेदारी जो है किसी के ऊपर नहीं देना चाह रहे। आइदर यू कम आउट, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरी वजह से हारे, या फिर आप ये कहें कि ये गलतियां हो गई, ये फैसले गलत हो गए। क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है, क्योंकि ये आरजेडी के सर्कल्स में बताया जा रहा है कि बहुत लोगों से पैसे लेकर के टिकट आपने दिया। जो आरोप आपने रोहिणी के ऊपर लगाया कि रोहिणी ये चाह रही थी कि भाई 5 लोगों को टिकट दें, अपने मन मुताबिक टिकट दें, सारे लोगों से तेज प्रताप से भी इसी बात के लिए झगड़ा हुआ। और पटना के अंदर इस बात को लेकर के पहले से हम लोग भी पहले से कहते आ रहे हैं कि भाई सब लोग टिकट बांटना चाह रहे हैं, सब लोगों ने अपना अपना एक स्टॉल खोल दिया है कि भाई यहाँ पैसे दो और तुमको टिकट मिलेगा। तो आरजेडी में जिन लोगों ने पैसे देकर वो टिकट पाए और वो लोग चुनाव लड़े, अब वो तो कहेंगे कि मेरा पैसा डूब गया इस आदमी की वजह से। और वही लोग अब प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आ रहे हैं। अभी आप देखिए, ये इसको कहते हैं ना कि भाई अलमीरा के अंदर इतने सारे स्केल्टन्स हैं कि ये खुलते ही वो भड़भड़ा करके गिरेगा और कई सारे राज और कई सारी पोल पट्टी जो है इन लोगों की खुलेगी। इस बार विरोध तो सिर्फ अब तक तो संजय यादव के खिलाफ दिख रहा था, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरजेडी के अंदर विरोध हो रहा है। इससे तो और पार्टी की मुसीबत बढ़ेगी। देखिए, संजय यादव के खिलाफ बोलने का मतलब ही है कि तेजस्वी यादव को अटैक करना। देयर इज नो डिफरेंस। जब आप संजय यादव के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाह रहे, भाई रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, ये झगड़ा की शुरुआत कहां से हुई? झगड़ा की शुरुआत तो यहीं से हुई। रोहिणी यादव ने कहा कि कुछ लोगों का संजय यादव को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और इस पर तेजस्वी यादव भड़क गए। तो तेजस्वी यादव संजय यादव को डिफेंड करेंगे तो ये बेसिकली ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि तमाम बड़े लीडर्स जो कोई भी आया सामने, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे कोई भी हो, लालू यादव के समकक्ष जितने जो उस समय जो राजनीति में थे, वो लोग प्राइवेटली भी बोल रहे हैं, कुछ लोग मीडिया के सामने आकर के बोल रहे हैं। लेकिन यही बात हो रही है कि तेजस्वी यादव संभाल नहीं पाए चीजों को, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो आउटसाइडर्स है ना, ये कोठरी जो उन्होंने बनाया, उस वजह से ये हार हुई है। तो अभी तो हार जनता की तरफ से जो वर्डिक्ट दिया गया उसका असर आप देख रहे हो
लेकिन अभी आरजेडी के अंदर एक बहुत भारी विस्फोट होना बाकी है। ये पार्टी बचेगी, पार्टी रहेगी, ये सारे विधायक जो अभी जीत के आए हैं उसमें कितने तेजस्वी यादव के साथ बचे रहेंगे, ये कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अगले 3-4 दिनों के अंदर मिलेगा। क्योंकि एक बात तो समझने की है कि जिस बॉडी लैंग्वेज और जिस दम और अहंकार के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जिस हिसाब से उनको पनिश किया गया है, जिस तरह से जनता ने उसको रिजेक्ट किया है, कम से कम उनको बाहर आकर के अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। कम से कम इतना भी कहना चाहिए कि जो लोग इस हार के लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिसे आरजेडी के तमाम लीडर्स, वर्कर्स, लोकल लीडर्स और परिवार के लोग जिस शख्स को जिम्मेदार बता रहे हैं, उसके साथ तेजस्वी यादव खड़े हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में तेजस्वी यादव को बाहर आना चाहिए, मीडिया से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव का मीडिया के सामने कोई बयान नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है और यही चुप्पी आरजेडी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए, परिवार में तो विद्रोह हुआ, लेकिन संजय यादव को लेकर अब आरजेडी के कार्यकर्ता ही राबड़ी आवास और आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय यादव को हरियाणा वापस भेजने की मांग की जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की चुप्पी ही बता रही है कि तेजस्वी चारों तरफ से फंस गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।